अस्सलामुअलैकुम। सो फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज और इस सीरीज में हम बेसिकली डिफरेंट स्टोरीज को सुना करेंगे और मैं आपको बताया करूंगा एज पर माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने मार्केट में डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट टेक्निकल एनालिस्ट, डिफरेंट ट्रेडर्स ने जिन्होंने बहुत बड़े बड़े लॉस, जिन्होंने बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, वो डिफरेंट स्टोरीज में आपसे शेयर किया करूंगा एज फॉर इंस्पायरेशन, लर्निंग पर्पस, ताकि आप मार्केट में आपकी मेंटेलिटी और एक एक्सपोजर आपका इंक्रीज हो कि यार कौन कौन सी गलतियां थी जिसके रिजल्ट में बड़े बड़े ट्रेडर्स ने लॉस किया। और ये मैं आपसे कोई इंटरनेट स्टोरीज नहीं शेयर करूंगा, मैं आपसे रियल टाइम वो स्टोरीज शेयर करूंगा जो मैंने खुद ऑब्जर्व की हैं, जो मेरे क्लाइंट्स के साथ गुजरी हैं, या जिन लोगों ने मुझे अप्रोच करके खुद बताया, जिसमें लोग सुसाइडल से लेकर और बहुत बड़ा बड़ा लॉस करने के बाद जिन्होंने रिकवरीज की, जिन्होंने प्रॉफिट्स बनाया, ये इस तरह की सारी स्टोरीज मैं आपसे इस पूरी सीरीज में शेयर करूंगा। तो ये एक सीरीज बहुत यूनिक सीरीज होने वाली है जो कि आपका मार्केट एक्सपोजर, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज, आपका मार्केट में साइकोलॉजिकल प्ले, इसको बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगी। तो इस चीज की जरूरत थी, तो मैंने कहा फाइनली क्यों ना इस स्टोरी को, इस सीरीज को स्टार्ट किया जाए। और जो पहली एपिसोड है, इस एपिसोड में मैं आपको अपनी स्टोरी के बारे में गाइड करूंगा कि मैंने कब क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट की, क्या क्या चीजों से मैं गुजरा, मैं और क्या क्या करता हूं काम, ये सारी चीजें अपनी पूरी एक जो मेरा क्रिप्टो का कैरियर है ना, वो सारी अपनी एक पूरी मैं अपनी स्टोरी आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो अगर आप हमारे पेज पर नहीं हो तो पेज को लाइक कर लेना, यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ये जो हम बंच ऑफ कंटेंट आपके लिए प्रोड्यूस करते हैं ना, ये आपको टाइमली मिले और आप टाइमली चीजों को समझ के अच्छे डिसीजंस ले सको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी मेरी अपनी स्टोरी से। मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग बैक इन 2017 स्टार्ट की थी, लेकिन 2017 से लेकर आप कह सकते हो कि 2018 के एंड तक या 2019 तक ये वो ट्रेडिंग थी जो एक नूब ट्रेडर होता है, लाइक जिसको कुछ मार्केट का नहीं पता, कुछ टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता और कोई चीजों का नहीं पता, मतलब लाइक ब्लाइंडली प्ले कर रहा है, लिक्विडेट हो रहा है, लॉस कर रहा है, प्रॉफिट भी बना रहा है, लेकिन अल्टीमेटली लिक्विडेट हो रहा है। तो ये जो 2017 से मेरा एक स्टार्टिंग पीरियड से लेकर 2019 तक का जो मेरा टाइम पीरियड था ना, ये वो टाइम पीरियड था जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में था, लाइक जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू, सेविंग्स, कॉल सेंटर्स में जाता था, वहां से जो थोड़े बहुत पैसे बनाए वो ला के यहाँ पे लगा दिए। तो मतलब ये वो वाला टाइम फेज था, ठीक है, जिसमें 10,000 इन्वेस्ट कर दिए, थोड़े बहुत सेविंग्स हो रही, 20,000 इन्वेस्ट कर दिए, हाई लिवरेज यूज की। बिटफिनिक्स पे मैं ट्रेड किया करता था और वहां पे ऑटोमेटिकली 20 लिवरेज लग जाती थी। तो मैं बिगनर था, बिल्कुल बिगनर था, लाइक मुझे ट्रेडिंग का ना, क्रिप्टो ट्रेडिंग का मुझे बैक इन 2014 भी पता था। मेरा एक दोस्त है, लिटरली उस बंदे ने 2014 में 5 बिटकॉइंस खरीदे थे। वो भी एक पूरी सेपरेट स्टोरी है जो मैं आपसे इंशाल्लाह जो है ना वो एक आने वाली किसी वीडियो में, किसी एक सीरीज में, किसी एपिसोड में मैं आपसे शेयर करूंगा। खैर 2017 से लेके 2019 के स्टार्ट तक ना आप ये कह लो कि यार मतलब कुछ भी नहीं था, ठीक है, लिक्विडेट होते थे। 2018 में हमारा मार्केट क्रैश हो गया और किसी चीज का भी मुझे नहीं पता, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं, सिर्फ मार्केट में प्ले करना, एंट्री लेना, एग्जिट करना। अच्छा 2019 तक ना ये था मेरा यूनिवर्सिटी का टाइम पीरियड। लाइक मेरी यूनिवर्सिटी तो 2020 के एंड में जाकर खत्म हुई थी, क्योंकि मैंने 2 सेमेस्टर मैंने रिपीट भी किए थे, सब्जेक्ट्स भी फेल थे, वो भी मतलब बड़ी मुश्किल से डिग्री खत्म की अपनी, तो उस पर भी मुझे बहुत टाइम लग गया था। खैर 2019 तक ना मैंने ये ट्रेडिंग को ना मैं लाइक इस तरह पार्ट टाइम लेकर चलता था, कोई रेवेन्यू नहीं, कोई आउटपुट नहीं आती थी, लिक्विडेट होता था, जो भी एक बेसिक सिनेरियो नहीं होता आप लोगों के साथ, आप मार्केट में इंटरेस्ट लेते हो, ट्रेड आपके अगेंस्ट प्ले करती है, आप लिक्विडेट होते जाते हो, फिर दोबारा एंट्री करते हो, स्टेप इन करते हो। तो ये वो मेरा फेज था। फिर 2019 में मैंने जो है ना वो वेब पे काम करना स्टार्ट किया, मतलब ट्रेडिंग भी साथ चल रही थी, लेकिन मैंने वेब को भी साथ जो है ना वो लाइक सीखना शुरू किया, वर्डप्रेस पे काम स्टार्ट किया, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वहां से भी मैंने अच्छा रेवेन्यू बनाना स्टार्ट कर दिया था। एक अच्छा रेवेन्यू का मतलब ये है कि एक यूनिवर्सिटी के बच्चे के लिए अच्छा रेवेन्यू यही होता है कि यार वो अगर 20-25 हज़ार पे एक हॉस्टलाइट अगर रह रहा है कोई, ठीक है, तो अगर 20-25 हज़ार पे बना रहा है तो ये दैट्स इनफ। तो वो रेवेन्यू भी थोड़ा बहुत साथ साथ बनाना शुरू कर दिया, लेकिन मतलब मुझे मजा नहीं आया वेब में, क्योंकि हर क्लाइंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती थी वेब में और लाइक बहुत ना मैसअप क्रिएट हो जाता था। खैर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के 7वें सेमेस्टर में फिर हमने जी कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़ा जी, ये ब्लेंडर 3D एनिमेशन और ये सारी चीज़ें, मेरा कुछ उसमें इंटरेस्ट आया, तो फिर मैंने स्टार्ट किया जी 3D एनिमेशन को सीखना। अब ये 2019 की ही बात है। अब वो मैंने सीखना स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरी लक भी बहुत अच्छी चली, अल्लाह ने बहुत ज़्यादा रिस्क में भी इजाफा किया उसमें, मतलब वो फील्ड मुझे अडॉप्ट की, मुझे सूट की, मैंने उस पर काम स्टार्ट कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी, मेरा कैनेडियन एक क्लाइंट बन गया, उसका परमानेंट काम जो आज तक मैं उस क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ 3D एनिमेशन का, वो मुझे मिल गया।
तो मैंने 3D एनिमेशन में बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं उससे 3D एनिमेशन में मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ और मैं उसका काम भी कर रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ ना मैं ट्रेडिंग भी कर रहा था। अब ये जो 2019 वाला फेज था ना, इस फेज में आके ना मैंने पता चला यार कि देखो, मतलब पता था टेक्निकल एनालिसिस का, सारा यूट्यूबर्स के प्रेडिक्शंस देखते थे, लेकिन वो प्रेडिक्शंस हमें समझ इसलिए नहीं आती थी क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का पता ही नहीं होता था। हमें पता ही नहीं होता था कि यार वो जो कंडीशंस बता रहा है, इस कंडीशंस को मार्केट में चार्ट्स में इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है। तो ये बहुत बड़ा इशू था। फिर मैंने कहा यार हमने ना टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, बस जो मर्जी हो जाए ना, टेक्निकल एनालिसिस का मैंने प्रो बनना है। और टेक्निकल एनालिसिस ये 2019 वाले फेज में मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखना शुरू किया और सारा टेक्निकल एनालिसिस, सारी चीजें मैंने सीखी यूट्यूब से। कोई पेड कोर्स नहीं, कोई सिग्नल्स ग्रुप नहीं। मैं मतलब अब आपको ये चीज कैसे समझाऊं कि मैंने अपनी जिंदगी में ना, अपने ये 4-5 साल क्रिप्टो कैरियर में मैंने कभी कोई सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, कोई पेड सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। मतलब शुरू से लेके आज तक मैंने कोई सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, कोई पेड कोर्स बाय नहीं किया, सारी यूट्यूब से इंफॉर्मेशन ली, यूट्यूब से सीखा, सारी ये यहां से इंफॉर्मेशन उठाई, उसको इंप्लीमेंट करता गया। लेकिन एक खासियत थी मेरी, वो क्या थी कि अगर मैं कोई भी चीज देखता था ना कि यार ये इस तरीके से ये बंदा कर रहा है, मैं उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करता था अपनी लाइव ट्रेडिंग में। मैं क्या करता था, उसको चार्ट्स में आके प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करता था, सीखता था कि भाई ये क्या चीज है, ये कैसे हो रहा है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, इसकी एक्यूरेसी क्या है, इसमें मुझे वाकई में कोई रिजल्ट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं उस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने से पहले मैं उसकी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन प्रैक्टिस में करता था, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करता था, रिजल्ट्स ड्राइव करता था, चार्ट्स बनाता था। मेरे पास अभी भी नोट्स पड़े हुए हैं, मेरी कोई 2 मेरे पास बुक्स हैं जो मैंने लाइक इसी तरह नोट्स लिख 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 मैंने इससे भर दी थी, सिर्फ ये टेक्निकल एनालिसिस सीखते हुए के फेज में। तो 2019 के एंड तक जो है ना, वो एक लाइक आप कह लें कि मैं टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग फेज में था। अल्हम्दुलिल्लाह उस लर्निंग फेज में मैं जो है वो 3D एनिमेशन से भी प्रॉफिट रेवेन्यू बना रहा था, फिर वेब का भी हल्का फुल्का काम कर रहा था, लेकिन उसको मैंने क्विट कर दिया था। वहां से भी मेरा कुछ ना कुछ रेवेन्यू आ रहा था। फिर इसके साथ साथ मेरी ट्रेडिंग में भी वो भी बेहतर होना स्टार्ट होगी। जैसे जैसे टेक्निकल एनालिसिस सीखा, समझ आना स्टार्ट हुई कि भाई ये लिवरेजेस हमारे फायदे के लिए नहीं होती हैं, ये जो है ना वो लाइक अल्टीमेटली आपको लिक्विडेट करवाती हैं। तो चीजों की समझ आना शुरू हुई, पोर्टफोलियो की समझ आना शुरू हुई, पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते हैं। तो फिर क्रिप्टो से भी मैं जो है ना लाइक आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना स्टार्ट हो गया। मेरे वहां से भी रेवेन्यू बनना स्टार्ट हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स बनना स्टार्ट हो गया। और तब हॉस्टल में मैं रहता था इस्लामाबाद में, ठीक है, फ्लैट लिया हुआ था और फुल लग्जरियस लाइफ, ठीक है जी। मतलब लग्जरियस इन अ वे कि यार अगर आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होते हुए लाइक अगर आपका वो लाख रुपया 1.25 लाख रुपया अगर एक महीने का कमा रहा है, तो मतलब इट वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट, ठीक है। और जो मेरे साथ के जितने भी लड़के थे, जो उसमें से मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी उस टाइम पे पैसे कमा रहा था, ठीक है। जो कमा रहे थे वो कुछ 1-2 ही लड़के थे जो कॉल सेंटर्स वगैरह जाते थे, ठीक है। तो ये एक बहुत मतलब ना उस टाइम की अचीवमेंट थी मेरी, एक बहुत मतलब मैं तो उसको अपनी एक जिंदगी का सक्सेस कहता हूँ कि यार एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, मतलब बहुत सारी और भी एग्जांपल्स आपके पास होंगी कि जिन्होंने यूनिवर्सिटी के टाइम में अपनी कंपनीज भी खोली नहीं होंगी, लेकिन वो मेरे लिए एक मेरे जैसा स्टूडेंट, ठीक है, जो एक नलायक, ठीक है, जिसका CGPA यूनिवर्सिटी की डिग्री में वो 2.3 पे खत्म हुआ, ठीक है, ना पढ़ने का शौक ना कुछ और, फुटबॉल में इंतहा का खेलता था, लाइक यूनिवर्सिटी आता ही सिर्फ इस पर्पज के लिए था कि भाई शाम को फुटबॉल खेलनी है, ठीक है। तो इट वॉज अ बिग अचीवमेंट। फिर उसके बाद जी 2019 में मैं ये इस तरह चलता रहा। 2020 में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ट्रेडिंग चलती रही, टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। अपने दोस्तों को क्रिप्टो में ले आया, उनकी इन्वेस्टमेंट करवाना स्टार्ट कर दी और मतलब बहुत अच्छा, मतलब एवरीथिंग वाज गुड। फिर 2020 में आइडिया आया कि यार क्यों ना थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाए, यूट्यूब और फेसबुक की तरफ जाया जाए। तो उन दिनों में ना नया ये वकार ज़का का ग्रुप स्टार्ट हुआ था, लाइक 2020 के मिड में आई थिंक। तो मैंने भी सोचा यार क्यों ना वकार ज़का ने ग्रुप स्टार्ट किया, तो हम क्यों ना जो है ना वो एक अपना फेसबुक और यूट्यूब का चैनल बनाते हैं। तो मैंने भी अपना फेसबुक पे भी अकाउंट बना लिया, यूट्यूब पे भी जो है ना वो अपना चैनल क्रिएट कर लिया, वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दी, टेक्निकल एनालिसिस शेयर करना स्टार्ट कर दिया। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था, लाइक मुझे अभी तक याद है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे 100 वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर हो गई थी और मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे वो शायद कुछ 70 या 80 सब्सक्राइबर थे, सारे ऑर्गेनिक। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऑर्गेनिक है, कोई प्रमोशन नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं, कोई लिंक्स शेयरिंग नहीं, कोई वो स्पैम नहीं, कोई जो है ना लाइक पेड सब्सक्राइबर्स, वो कुछ भी नहीं। तो मेरी 100 वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड होगी तो मेरे सब्सक्राइबर्स थे मेरे ख्याल में कोई 80 से 90 सब्सक्राइबर थे, ठीक है। और जो मेरी वीडियोस पे व्यू आते थे वो आते थे 10-12 वही कुछ, जिसमें से मेरे दोस्त होते थे और कुछ जो है वो लाइक सब्सक्राइबर्स होते थे। खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता 2020 के एंड में जब पैराबोलिक मूव स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे मेरी इंगेजमेंट लाइक थोड़ी बहुत स्टार्ट होना स्टार्ट हुई। लाइक एक मेरी बाइनेंस वाली वीडियो थी वो बहुत ज्यादा वायरल होगी, उसकी वजह से भी लाइक बहुत ज्यादा एंगेजमेंट मुझे मिलना स्टार्ट होगी। उसके बाद ना मेरे पास काफी सारे लोग, एक लाइक कम्युनिटी मेरी बिल्ड होना स्टार्ट हुई। फिर ना उस कम्युनिटी में जो सबसे बड़ा इशू था वो लोग मुझे कहते थे कि भाई हमें टेक्निकल एनालिसिस सिखाओ। अब मैंने कहा यार चलो टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं।
अब आप यकीन मानो कि जो मेरा फर्स्ट बैच था ना, उसमें से मैं 800 रुपया फीस लेता था, और लिटरली मेरे पास 2 से 3 लड़के थे जिनको मैं इंडिविजुअली सिखाता था टेक्निकल एनालिसिस। ये 2021 के स्टार्ट की बात है कि मैं जो है ना वो 800 रुपया फीस चार्ज करके उनको हर बंदे को इंडिविजुअली टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहा हूं, और यहां तक सिखा रहा हूं कि भाई बाइनेंस का अकाउंट ये बनाना है, इस तरीके से बनाना है। इवन के लाइव में उनसे बाइनेंस का अकाउंट बनवाता था भाई, कि यहां पर ये चीज इंटर करो, केवाईसी इस तरीके से करनी है, ये चीज इस तरीके से करनी है, और जस्ट फॉर 800 रुपीज। ठीक है, तो वो भी एक बहुत अच्छा टाइम था। ठीक है, लाइक 2021 की स्टार्टिंग थी, पैराबोलिक मूव से पहले पहले की ये बात है। तो उसमें भी मतलब ये है कि बहुत मिनिमम 800 रुपए में, यकीन मानो जो मेरा पहला बैच था ना, मुझे उसमें मेरे कुछ ऐसे लड़के थे जो अभी भी मेरे साथ लाइक मेरी वीडियोस वगैरह देखते होंगे। अनस था, एक अदनान था, आफ्ताब भाई थे, एक पिशावर से एक और भाई था, पिशावर से ही थे, जिन्होंने मुझे एक दफ़ा गिफ्ट भी भेजा था। तो वो अभी भी मुझे याद है। ठीक है, और उनसे मेरे ख्याल में पता नहीं, मैंने ये शायद दूसरा तीसरे बैच के मैंने आपको लड़कों के नाम बताया। जो पहला बैच था उसमें 800 रुपया मैं फीस लेता रहा, और उसमें भी यकीन मानो आप लोग, इस तरह होता था कि अब जो न्यू आता था ना, वो अब न्यू को समझ नहीं आती थी कि यार केवाईसी ये चीज़। ठीक है, अब उसमें से कुछ ऐसे भी होते थे जिनको मैं लाइक लिटरली 1.5 घंटा लगा के जूम पे मैं उनको समझाता था, ये कर दो, और एट द एंड 1-2 दिन बाद क्या होता था, जी भाई हमने नहीं ये करना, हमें हमारी फीस रिटर्न कर दो। तो मैंने वो फीसें भी उनको रिटर्न की हैं। ठीक है, तो वो एक लाइक थोड़ा हार्ड टाइम था, लाइक जो मेरा यूट्यूब का जो कैरियर था उसमें हार्ड टाइम था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह क्रिप्टो से मैं रेवेन्यू बना रहा था, 3D एनिमेशन से भी रेवेन्यू बना रहा था, और वेब का भी हल्का फुल्का काम चल रहा था, तो रेवेन्यू में अल्हम्दुलिल्लाह बना रहा था। लेकिन इस फील्ड में लाइक मैंने ये 2021 पूरा 2021 ना मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। ये अभी भी स्ट्रगलिंग फेज में हूँ, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा बन गया हूँ, लेकिन अब थोड़ी आसानी हो गई। लाइक मेरी एक कम्युनिटी बन गई है, हर वीडियो पे 1200 व्यूज़ आ जाते हैं, लाइक इंगेजमेंट मुझे मिलती रहती है। तो ये फील नहीं होता कि यार मेरी वीडियोज़ कोई लाइक देख नहीं रहा या कोई प्रोड्यूस नहीं हो रही। अभी वो चीज़ नहीं है। लेकिन जो 2021 वाला फेज था ना, वो लाइक फील होता था कि यार क्यों ना मैं भी वकार ज़का कम्युनिटी के साथ मिल जाऊं, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास भी एक अपॉर्चुनिटी थी। अगर मैं चाहता तो शायद अभी मैं भी वकार ज़का की किसी लाइक टेक्निकल एनालिसिस आपको वहाँ पे सिखा रहा होता, क्योंकि मेरे अपने 1-2 दोस्त हैं जो भी लाइक वकार ज़का की कम्युनिटी के टीम मेंबर्स हैं। ठीक है, जो वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहे हैं, सिग्नल्स भी शेयर करते हैं, तो क्या पता मैं भी वहाँ पर होता। लेकिन आई चूज़ माई ऑन वे, मुझे उसकी कुछ चीज़ें वैसे ही नहीं पसंद थी। आई डू सपोर्ट हिम, लेकिन वो कुछ चीज़ों में आपकी एक पर्सनल लाइक कंट्राडिक्शन होती है जो आपको नहीं पसंद होती, तो उस वजह से मैं वहाँ नहीं गया। तो वो एक बहुत डिफिकल्ट फेज था। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में मेरी 3-4 वीडियोस इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस की, बाइनेंस की, वो वायरल होती गई, कम्युनिटी बिल्ड होती थी। फिर बीच में मेरा जो चैनल था, जब उसके फाइनली कुछ 2500 मेरे सब्सक्राइबर हुए, जो मेरा सबसे पहला चैनल था, वो मेरा चैनल बैन हो गया जी। पता नहीं ड्यू टू विच रीजन। जो यूट्यूब की मुझे मेल आई भाई सुबह उठा कि योर चैनल हैज बीन बैंड ड्यू टू न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट। मैं तो एक दफा सर पकड़ के बैठ गया भाई कि ये व्हाट द फक इज दिस न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट। तो वो भी एक बड़ा डिफिकल्ट फेज था कि आपने, तब मेरा सिर्फ यूट्यूब था, कोई फेसबुक नहीं था, कोई और सेकेंडरी चैनल नहीं था, सिर्फ एक ही चैनल था, वो मेरा बैन हो गया। अब उसमें मोनेटाइजेशन भी ऑन थी, 2200-2500 मेरे सब्सक्राइबर भी हो गए थे, बड़ा अच्छा मेरा वो चैनल चल रहा था। हर वीडियो पे मेरे जो है ना वो लाइक 1000-1200 यूट्यूब पे भी मेरे व्यूज आते, तो वो चैनल मेरा बैन हो गया। वो एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटेड थी। खैर मैंने उसी दिन अगला चैनल बनाया, दोबारा स्टार्ट किया, और फिर वो एक नई सिरे से, तब तक कोई कम्युनिटी नहीं बिल्ड की थी, कोई टेलीग्राम का ग्रुप नहीं, कोई सिंगल ग्रुप नहीं, कोई इंगेजमेंट नहीं कि मतलब किसी तरीके से मैं लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। तो वो जो मतलब 2500-2600 मेरे सब्सक्राइबर थे, वो सारे गए। मतलब वो जो कम्युनिटी मेरी पहली बिल्ड हुई थी, वो सारी मेरी ज़ाया होगी। ये 2021 की मैं आपको टाइम फ्रेम बता रहा हूँ। फिर उसमें जी मैंने नया चैनल बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रो करना स्टार्ट हुआ। फिर मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन की, फेसबुक पे भी आ गया, यूट्यूब पे भी आ गया, यूट्यूब पे चैनल बना लिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस मिला, लाइक मार्केट में पहले ही मेरा थोड़ा बहुत नाम बन गया था, फिर मेरा रिस्पांस भी मुझे अच्छा मिलना स्टार्ट हो गया। सेकंड चैनल पे थोड़ी मेहनत कम हुई, लेकिन फिर सेकंड चैनल के साथ जी फकअप ये हुआ मेरा जी के सेकंड चैनल मेरा जी हो गया हैक। मेरी जो मेल थी वो आई डोंट नो हाउ उसकी एक्सेस किसी ने जो है ना वो लाइक ले ली। तो वो सेकंड चैनल भी मेरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अभी भी वो चैनल मेरा लाइव है, और इंशाल्लाह इस चैनल को हम रिकवर कर लेंगे। लाइक मतलब अब वो जो हैकर है ना, जिसने हैक किया है, उसने ना कोई डिमांड की है पैसों की, ना उसने कुछ किया, बस वो उसका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं हमें कर रहा। तो उस चैनल को भी हम रिकवरी पे लगे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द हम उसको भी रिकवर कर लेंगे। तो वो चैनल भी फिर एक बहुत बड़ा मुझे धचका लगा कि यार वो चैनल, वो भी मेरा जो है ना लाइक कभी ना होने के बराबर ही चला तो गया। फिर फेसबुक पे फुल टाइम मैं आ गया। मैंने कहा चलो फेसबुक पे क्यों ना बनाए। फिर फेसबुक का भी मैंने सेकेंडरी चैनल बना लिया, ऑल्ट्स बाय दानियाल आजम, वो बना लिया। 2 चैनल्स फेसबुक पे हो गए। यूट्यूब पे भी एक चैनल बना लिया, जो भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, उसको भी सपोर्ट करें।
तो ये सीन था। फिर इस तरीके से जो है ना वो लाइक ये मेरी ये 2021 के बाद 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी पूरी बिल्ड होगी मेरी। सिग्नल्स ग्रुप मैंने बना लिया। सिग्नल्स ग्रुप के फेवर में मैं नहीं था, लेकिन लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भैया आप अपना सिग्नल्स ग्रुप बनाओ, हम ज्वाइन करेंगे ये वो। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। जो है ना वो लाइक 150 मेरे ख्याल में मेरे मेंबर्स हैं, 170 160 आई थिंक सो। और लाइफ टाइम हम सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड ही करते हैं, वो भी बहुत अच्छी हमारी रेवेन्यू सोर्स थी। फिर मेरे एक कोर्स मैंने लॉन्च किया था इंग्लिश में, वो मेरा कोर्स बहुत ज़्यादा लाइक उसकी मैंने को 200 प्लस कॉपीज मैंने सेल की थी, $15 लाइक $15 उस कोर्स की फीस थी। तो वो भी बहुत अच्छा गया, 200 प्लस मैंने उसकी कॉपी सेल की। और लाइक वो सारी गोरों ने खरीदी थी, कोई भी पाकिस्तानी उसमें नहीं था। तो वो मेरी एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, जिसमें मुझे लाइक रेवेन्यूज तो मुझे बहुत ज़्यादा जनरेट करके दिया। उसके बाद फिर हमने जो है वो मैंने अपना एक प्रीमियम कोर्स अभी जो लॉन्च किया है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन पाकिस्तानी ना लर्निंग की तरफ नहीं इतना ज़्यादा जाते, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग चीज़ें नहीं सीखना चाहते। हम ये चाहते हैं कि यार हमें बनी बनाई चीज़ मिल जाए, मैं यूट्यूब पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, आपको सिग्नल बता दूँ भाई यहाँ से बाय करो, यहाँ पे सेल कर दो, अपना तो दिमाग लड़ाना ही नहीं है। तो ये पाकिस्तानी ऑडियंस इतनी ज़्यादा जो है ना वो, पहले भी जो मैंने इंग्लिश में कोर्स लॉन्च किया था उसकी वजह ही ये थी कि यार इंग्लिश ऑडियंस एक अच्छी ऑडियंस होती है जो आपके कोर्स को बाय करती है। और अगर आप वर्थ इट, आप यकीन मानो मैंने $15 का कोर्स बाय किया था और $15 के कोर्स पे मुझे $20 टिप मिलती थी। किस लिए? सिर्फ कोर्स के लिए कि भाई आपने ये जो इतनी ज्यादा एफर्ट्स पुट इन किए हैं। और वो कोई बहुत अच्छा बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक कोर्स नहीं था, बेसिक्स को कवर कर रहा था कि एक्सचेंज कौन सी अच्छी है, टेक्निकल्स में क्या होता है, इंडिकेटर्स, ये सिर्फ बेसिक चीजें थी। और उसमें गोरे आपको इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, लाइक वो 20-20 $25-25 मुझे ऊपर से टिप देते थे। तो अभी ये जो मैंने कोर्स लॉन्च किया ये प्रीमियम कोर्स है, इसमें मैंने सारी मॉडर्न वेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस शेयर किए हैं, लेकिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है क्योंकि हम लोग सीखना नहीं चाहते। खैर ये हुआ। फिर साथ साथ ही अब आपके सामने वो 2022 आ गया बीच में। 2022 में जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग चलती थी, लेकिन 2019 के बाद जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखना स्टार्ट किया, उसके बाद से आज तक मैं लिक्विडेट नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कभी लिक्विडेट नहीं हुआ, मेरी कोई ट्रेड लिक्विडेट नहीं हुई है लाइक पास्ट 3 इयर्स में। इवन के 2021 का इतना सेवर क्रैश आया, फिर 2021 के एंड में 2022 के स्टार्ट में हमारे पास इतना मेजर क्रैश आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन दोनों क्रैशेस में, मेरी दोनों क्रैशेस जो लोग मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं और उस टाइम पे जो मेरे लाइक फॉलोअर्स हैं उनको पता होगा कि जो मैंने मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट किया था वो मैंने 2021 के क्रैश में जनरेट किया था, जिसमें मेरी शॉर्ट्स की पोजीशन ओपन थी इनटू 10 लिवरेज, जो कि मेरी मैक्सिमम लिवरेज जो आज तक मैंने यूज की है लाइक टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद, वो मेरी उस क्रैश में थी जो कि मैंने $59,000 से ओपन की थी, जो कि टेम्पररी मेरी लॉस में गई थी। प्राइस हमारे पास ऑल द वेब $60,000 तक गई थी और मैं बहुत मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गया था कि यार शॉर्ट्स की पोजीशन इतने अरसे बाद ओपन की है और लिवरेज भी उसमें मैंने मैक्सिमम यूज की थी, और मुझे ये डर भी था कि यार ये ट्रेड मतलब लाइक कैसे मेरे से ये गलती हो गई। लेकिन आई डू बिलीव माई टेक्निकल एनालिसिस, अपने टेक्निकल एनालिसिस को मैंने कंसीडर किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद 63 के बाद जब मार्केट हमारी क्रैश हुई तो ऑल द वे डाउन मैंने कुछ $30,000 पे आके वो अपनी ट्रेड क्लोज की थी। तो उसके बाद से अभी तक मैंने जो है ना लाइक कोई भी शॉर्ट्स की पोजीशन पास्ट 2 इयर्स में 1.5 ईयर में मैंने कोई शॉर्ट्स की पोजीशन ओपन अभी तक नहीं की। तो ये थी मेरी कुछ जर्नी जिसमें मैंने चीज़ों को सीखा, जिस तरीके से मैंने सीखा, यूट्यूब से सीखा, सिंपल रख के चीज़ों को चला, कोई मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं घुसा, कोई मार्केट को अपने ऊपर हावी नहीं किया। और बीच में ये जो मेरा पिछले 2 साल की जर्नी थी ना, इस 2 साल की जर्नी में मैं इतने लोगों से मिला हूँ ना, लाइक कॉल्स पे, सेल फोन्स पे, फिजिकली इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर में, और लाइक ऐसी ऐसी स्टोरी सुनी है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और इसी के लिए ये पूरी मैंने सीरीज लॉन्च की है कि यार इसमें ना आपको डिटेल में गाइड करूंगा कि भाई लोगों के साथ क्या होता है और उसके पीछे वजह क्या होती है। इन शॉर्ट अगर मैं अपनी समरी को कंक्लूड करूं ना, तो मेरी समरी ये है कि भाई टेक्निकल एनालिसिस इज द की। ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे जो क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है डाइवर्सिफिकेशन। अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करो, लालच मत ज्यादा करो, थोड़े प्रॉफिट्स पे खुश हो जाओ। ज्यादा प्रॉफिट्स के चक्कर में जाओगे, एक दिन प्रॉफिट बन जाएगा, 2 दिन प्रॉफिट बन जाएगा, 3 दिन प्रॉफिट बन जाएगा, चौथे दिन लिक्विडेट। ये होगा ही होगा, ये मैं आपको 100% मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि इवन आज रात को भी मुझसे एक बंदे ने कांटेक्ट किया जिसके लाइक अभी कुछ $4,000 की ट्रेड वो लॉस में चल रही थी, ठीक है, और वो नियर टू लिक्विडेशन है। अभी मेरे ख्याल में 1830 पे उसकी शायद लिक्विडेशन थी। तो देखो पॉइंट इज ये कि चीजों को सिंपल रख के चलो। क्रिप्टो इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। क्रिप्टो आपकी कभी भी, अगर आप ये कह रहे हो ना कि मैं क्रिप्टो की मार्केट में हूं, पैसिवली हर रोज $100-200 बनाता रहूं, आज 2x, कल 4x, परसों 10x और उससे अगले दिन मिलियन, ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्रिप्टो इज अ फुल टाइम इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें आपने कंपीट करना है मेरे अगेंस्ट, बाकी ट्रेडर्स के अगेंस्ट, $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप के अगेंस्ट आपने कंपीट करना है। तो ये कैसे आपका पार्ट टाइम बिजनेस हो सकता है? इसको अपनी फुल टाइम जॉब लेकर चलोगे, इसमें थोड़े प्रॉफिट्स में खुश होगे तो आप इसमें सक्सेसफुल होगे, वरना आप इसमें लॉस करोगे और अल्टीमेटली
मैं आपको 100% गारंटी से कह सकता हूं कि आप क्रिप्टो की मार्केट को एग्जिट कर जाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो थम्स अप आपके लिए जो है ना, लाइक लव यू। और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हैं वो पूछिएगा। और अगर आप ये समझते हो कि आपकी लाइफ स्टोरी या आपकी जो क्रिप्टो ट्रेडिंग की स्टोरी है वो वर्थ इट है और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी स्टोरी को भी अप्रिशिएट करेंगे कि आपने किस तरीके से रिकवरी की, किस तरीके से चीज़ों को सीखा, और हम उस चीज़ को भी प्रेजेंट करेंगे अपनी इस पूरी सीरीज में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।